जी राजीव जी, बेशक। और ये सारा काम इसी के लिए किया जा रहा है और इसका एक लॉन्ग टर्म एजेंडा भी है। दरअसल पिछले समय जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और हम लोग बराबर उस पर बातचीत कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जो करोड़ों रुपए खर्च करके राहुल गांधी की इमेज बनाई थी, वो इमेज धुल गई इस भारत जोड़ो यात्रा में। और उसके बाद राहुल गांधी जिस तरह से लोगों में प्रिय हो रहे थे, लोगों की विश्वास और उम्मीदों का केंद्र बनकर के उभरे थे, और उसके बाद कैम्ब्रिज में और इंग्लैंड में और जगह उन्होंने जो अपना भाषण दिया, जो बातचीत की, जो संवाद किया, उसके जरिए इस सरकार के फेलियर को, सरकार के फासिस्ट अंदाज को और आरएसएस जो देश के भीतर विभाजन पैदा कर रहा है, उसको लेकर के राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, ये सरकार पूरी तरीके से घबराई हुई है। अगर 2024 का इलेक्शन नजदीक नहीं होता तो राहुल गांधी को लेकर के इतना बड़ा हंगामा ये लोग नहीं करते। अब समस्या ये है कि इतने लंबे समय से ये पूरी भारतीय जनता पार्टी कहती आई है कि साहब नरेंद्र मोदी के बरक्स कौन, और अब जो व्यक्ति 3 महीने 5 महीने जमीन पर उतर करके जिसने पूरे देश का भ्रमण किया, लोगों के जज्बातों को, लोगों की समस्याओं को सुना, और लोग उसको जब पसंद कर रहे हैं तो अब पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर भारत का जनमानस यह कह रहा है कि राहुल गांधी बेहतर है, राहुल गांधी देश को संभाल सकते हैं, राहुल गांधी की इकोनॉमी की समझ ही ये है, राहुल गांधी कितने भले मानस हैं। और राहुल गांधी को तो हमने ऐसा जाना ही नहीं था, हम राहुल गांधी को इस तरह से पहचानते ही नहीं थे। ये जो चीजें सामने आई हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को 2024 में जाने में मुश्किलें हो रही हैं, और इसलिए वो फिर से राहुल गांधी की उसी इमेज को रिबिल्ड करना चाहते हैं कि राहुल गांधी की ये इमेज बना दे कि देखिए वो विदेश की धरती पर जाकर के उन्होंने देश के बारे में गलत बोला, जबकि उन्होंने जो भी कहा उसमें से कोई भी हिस्सा आप निकाल लीजिए, से भी उन्होंने कोई गलत बयानी नहीं की है। लेकिन फिर भी ये सरकार लगातार इस बात को कह रही है, और पार्लियामेंट को वो इसलिए बाधित कर रहे हैं ताकि अडानी का सवाल सामने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी समिति बनाई है उसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं जी। तो उन सवालों को लेकर के विपक्ष ये कह रहा है कि भाई आप जेपीसी की नियुक्ति कीजिए, जेपीसी बनाइए, जो अडानी के इस पूरे मसले पर बनाइए कि इस देश के गरीब लोग, इस देश के मध्य वर्ग के लोगों का एसबीआई और एलआईसी के जरिए जो पैसा लगा है, वो मोदी जी का अडानी के इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है उसकी वजह से इसके पैसे संकट में है, तो देश की इकोनॉमी संकट में है जी। इनका जवाब देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति है कि राहुल गांधी को अटैक कर छवि को फिर से धूमिल किया जाए और उन बुनियादी सवालों से आप संसद में बच करके निकल जाए, इसलिए यह पूरा हंगामा बरपा है। अदरवाइज उनको तो बड़ा मजा आता है। और जो मोदी जी की जो इस तरह की इमेज दिखाई, आप देखिए मोदी जी भी बोल रहे थे, जो आपने चित्र दिखाया, पीछे लोग भांड की तरह चिल्ला रहे हैं मोदी मोदी मोदी। ये आपने किसी भी लोकतंत्र में देखा था क्या? लेकिन यहाँ और यही पूरे देश में मीडिया के राहुल गांधी ने मोदी के पूरे तिलिस्म को तोड़ दिया है। मोदी ने जो झूठ बोला, जो इस देश के साथ गद्दारी की, मैं इसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आप अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचा रहे हैं और इस देशों को केवल 5 किलो राशन दे रहे हैं, नौकरियां आपने छीन ली, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई आपने छीन ली, नौजवान करने के लिए मजबूर है, कारोबारी करने के लिए मजबूर है, तो मैं समझता हूं कि आप इस देश से गद्दारी कर रहे हैं। इन सवालों उठाया जाता। देखिए राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति रही है, और ये सिर्फ केंद्र में ही नहीं है बल्कि राज्यों में इस तरह की रणनीति होती है कि उसे अपना पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी किसको चुनना है, और उसको चुनते हुए उसको डिफेम भी करते हैं, तमाम तोहमत भी लगाते हैं। आप उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में हम लोगों ने देखा
कि अखिलेश यादव को उन्होंने सामने रखा और पूरी समाजवादी पार्टी को नैरेटिव के जरिए उन्होंने बदनाम किया कि ये तो गुंडों की पार्टी है, और उनको वो जीत हासिल हुई। अगर वो मोदी बनाम राहुल गांधी ये इलेक्शन करना चाहते हैं और उनको ये लगता है कि राहुल गांधी की आज की इमेज जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, कैम्ब्रिज में जो उन्होंने भाषण दिया है उसके जरिए जो आज इमेज बनी है, उसके बाद वो राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी को बड़े विश्व विजेता के रूप में सामने रख पाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो एक गलतफहमी है। और यही वजह है कि वो आज राहुल गांधी की इमेज को फिर से डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो प्रशांत टंडन जी ने कहा कि इतना ये भयावह है, इतना डरावना है कि राहुल गांधी को और ये सब जानते हैं कि अगली यात्रा फिर होने वाली है और उस यात्रा में वो पूरब से यात्रा होनी है। ये जो हिंदी हार्टलैंड है वो उसमें आता है, और हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो हिंदुत्ववादी एक जो बहशीपन है वो इसी एरिया में ज्यादा है कि जहां पे किस हद तक जाते हैं। और वो छोटे छोटे लोगों पर भी, जो सामान्य बातचीत करने वाले लोग हैं, जो सामान्य तौर पर सरकार को क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, वो उन पर हमले करते हैं। तो फिर राहुल गांधी जो अगली यात्रा करेंगे, क्या ये उसके लिए ये पूरी योजना बनाई जा रही है? चुनावी रणनीति तो है ही। तो राहुल गांधी को डिफेम करना और वो एक इकोसिस्टम पैदा करना कि नहीं वो तो देशद्रोह, राहुल गांधी ने देश की इमेज को खराब किया है, लेकिन इसको करने में क्या वो कामयाब हो पाएंगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी उसका जवाब भी दे रही है। वो सोशल मीडिया के जरिए, वो अपने संघर्ष के जरिए, और कोशिश यही है बीजेपी की कि जो बुनियादी सवाल है, आज महंगाई से पसीना छूटता है उन लोगों का भी जिनकी सैलरी अच्छी खासी है, जो मिडिल क्लास में आते हैं वो भी एक तरह से इस महंगाई के सामने हारे हुए लगते हैं। रोजगार है नहीं। मैंने एक दिन शायद अब आपके ही चैनल पर कहा था कि 2020 और 21 में ये पहली बार हुआ है जब किसानों से ज्यादा कारोबारियों ने आत्महत्या की है। तो आपका जो कोर वोटर था, बीजेपी का कोर वोटर बनिया है, और उन्हीं कारोबारियों में से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। हम लोग लखनऊ में बैठे, कानपुर में बहुत ज्यादा लोगों ने आत्महत्याएं की नोटबंदी और कोरोना के काल में, उसके बाद। तो ये जो हालात हैं, और उस हालात में आपको आश्चर्य होगा कि ये जो बीजेपी का कोर वोटर था उसमें बनिया भी है और ब्राह्मण तबका भी। मैं यूपी की बात कर रहा हूं, वहां पे लोग राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए मुझे दिखे, और कई बार तो ऐसे भी दिखे जिनको लगा कि हमने शायद पहले राहुल गांधी को समझने में भूल की। तो उस पश्चाताप के साथ वो राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए नजर आए। ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो राहुल गांधी से बदनाम करें और फिर वो लेकर के आए कि देखिए मोदी के सामने कैसे राहुल गांधी टिक सकते हैं। राहुल गांधी ने तो यह है विदेश की धरती पर जाकर के, लेकिन हम लोग जो करते हैं कि उसमें एक ये भी बात आ रही है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को भाषण देने का मौका मिला? और जो व्यक्ति पिछले 9 साल से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, जिसने सिर्फ मन की बात की, जिसने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, वो राहुल गांधी के इस इमेज को देख करके वो कितना परेशान होगा कि राहुल गांधी तो लगातार, माने हम जिस लोकतंत्र को संकीर्ण बना रहे हैं उस लोकतंत्र को बहाल करने में राहुल गांधी लगातार लगे हुए, और अपने उदाहरण के जरिए कि नहीं हम सवालों के जवाब देंगे, हम भले ही विपक्ष हुए, हम सरकार नहीं है, लेकिन हम जवाब देंगे, हम बात करेंगे। तो ये जो, और राहुल गांधी की लेगेसी वो है, कांग्रेस पार्टी की लेगेसी है। कांग्रेस पार्टी के सारे लोगों को मैं नहीं उसमें गिनता हूं, लेकिन जो उस लेगेसी को समझते हैं कि ये गांधी, नेहरू, अंबेडकर की पार्टी रही। अंबेडकर उसमें भले ही नहीं शामिल थे, लेकिन संविधान सभा में मंत्रालय और मंत्रिमंडल में शामिल थे। तो जहां संविधान में इस देश के लोकतंत्र को इतना मजबूत किया गया और सामाजिक न्याय के सवाल को इतना मजबूत बना करके पेश, जो रायपुर में हुआ है, उस रायपुर की कहीं बातें सामने ना आ जाए,
और जो वो कह रहे थे कि हम कानून खत्म करने में विश्वास करते हैं। कौन सा कानून? जो कानून इस देश में दलितों के पक्ष में खड़े हुए हैं, जो आदिवासियों को संरक्षण प्रदान करते हैं, जो ओबीसी और महिलाओं को संरक्षण प्रदान करते हैं, क्या आप उन कानूनों को खत्म करने की बात कर रहे हैं? सरेआम आप वो उन तमाम बातों को कहते हैं। मॉब लिंचिंग पर आपने क्या कहा? कभी कोई टिप्पणी की? आपने दलितों के प्रताड़ना पर कभी कोई टिप्पणी की सख्त? हाँ, वो मेरे दलित भाइयों को मत मारो, हमको भले ही गोली मार दो। इस तरह के ढोंग करने वाला प्रधानमंत्री, और मैं इन्हीं शब्दों को कह रहा हूं, इस तरह का ढोंग करने वाला प्रधानमंत्री, और दूसरी तरफ वो राहुल गांधी जो कठिन से कठिन सवालों का जवाब दे रहे हैं। आप उनसे सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी क्या इस देश की इमेज को खराब कर रहे हैं, यह तो पूछेगा ना जन सामान्य। वो कतई नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये गलती करेगी। इसलिए भी अभी इसको भी देख रहे हैं कि हम राहुल गांधी को कितना डिफेम कर सकते हैं। राहुल गांधी की इमेज अगर खराब करने में हम कामयाब होंगे तो फिर हम ये करेंगे। तो अभी ये वो कोशिश हो रही है समझने की भी, लेकिन मुझे नहीं लगता है। हाँ, वो जो थ्रेट है, जो प्रशांत टंडन ने जिस तरफ इशारा किया, वो ज्यादा भयावह है, और उसको लेकर के हम सबको चिंतित होने की जरूरत है, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी भी है। डेमोक्रेसी जो हमारी रक्षा करती है, उसको बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, वो जिम्मेदारी हमारी भी है, और इसलिए एकजुटता की जरूरत भी। जी बिल्कुल, इसीलिए तो हम चर्चा भी कर रहे हैं और पन्ने पलटने की कोशिश, परत दर परत समझने की